हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं डरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। ओके, इससे पहले हम एक और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देख चुके हैं। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ओके, तो आप देख ही रहिएगा कि कौन सा थ्योरम आया है एग्जाम में, ऐसा ना हो कि आप गलत थ्योरम करके चले आए। ओके, और ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो आपके डिफरेंशियल कैलकुलस की जो बुक है प्रकाशन केंद्र की, ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके आगे हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि मैंने एक्सरसाइज के बहुत कम क्वेश्चंस कराए हैं। ओके, अगर आपको एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ओके, तो आप क्वेश्चन भेजने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। चलिए, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, वो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके प्रूफ करने में। ओके, चलिए देखते हैं। अगर हमारा फंक्शन, अगर एफ प्राइम एक्स, ओके, प्राइम का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अगर हमारा एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव होता है देन फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग। देन आपका फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ओके, और अगर आपका एफ प्राइम एक्स नेगेटिव होता है देन आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ओके, ये दो बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी थ्योरम के प्रूफ के लिए। ओके, चलिए एक और ख़ास बात देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, ये आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग एट दिस पॉइंट। सपोज ये पॉइंट क्या है, ए। ओके, ये जो आपका हो जाएगा एफ ए हो जाएगा। ओके ओके, अब हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव वैल्यू एच ली। ये आपकी सपोज ये डिस्टेंस क्या है, एच। ओके, देन ये जो आपका इंटरवल हो जाएगा, इंटरवल क्या होगा, ए कॉमा ए प्लस एच। ओके, इस इंटरवल में देखिए, इस इंटरवल में कोई भी आप फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, ये जो आपका ब्लू कलर का है, ये क्या होगी, इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू। ओके, आप ये जो इंटरवल लिए हैं ए कॉमा ए प्लस एच, इसमें आपका जो एफ ए है वो सबसे छोटा है। आप देख सकते हैं ग्राफ में, है ना, आपका क्या है, एफ ए सबसे छोटा है। तो जितने भी आपके एफ एक्स होंगे इस इंटरवल में क्या होंगे, एफ ए से बड़े होंगे। ओके ओके, देखिए मैं लिखने वाला हूँ अब। हमारा एट पॉइंट ए फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। आपका एफ प्राइम ए क्या है, पॉजिटिव है। ओके, अगर हम कोई भी एक्स लेंगे इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच में, तो आपका जो फंक्शन होगा एफ एक्स, वो आपका एफ ए से बड़ा होगा। ओके, समझ जाओगे कि अगर हमारा एफ प्राइम ए पॉजिटिव होता है देन अगर हम कोई इंटरवल ले लेते हैं, छोटा सा इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच, देन उस इंटरवल में एफ एक्स हमेशा क्या होगा, एफ ए से बड़ा होगा। ओके, समझ गए। चलिए एक और चीज ध्यान दीजिए, अगर हमारा फंक्शन कैसा हो, डिक्रीजिंग हो। ओके, एंड सपोज ये आपका पॉइंट है बी। ओके, ये आपका है एफ बी। ओके, मैंने क्या कहा, मैंने कहा फंक्शन डिक्रीजिंग है, आपका एफ प्राइम बी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके ओके, अब हम इंटरवल लेते हैं छोटा सा, ये आपका सपोज एच है, हमने बना लिया ये, है ना। आपका इंटरवल बी माइनस एच कॉमा बी में आपका कोई भी अगर एफ एक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, एफ बी से बड़ा होगा। ओके, आप देख सकते हैं हम इस केस में भी हमारा एफ बी कैसा है, सबसे छोटा है ना। तो आपका जो एफ एक्स होगा वो आपका एफ बी से बड़ा होगा। दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं कि हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है क्या होगी, गिवन जो पॉइंट है उससे बड़ी होगी। ओके, ये छोटी सी बात समझ लिया। चलिए अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये है आपका डरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स।
जो कि आपका लखनऊ सिटी एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है इन गिवन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, और कह रहा है एफ प्राइम ए और एफ प्राइम बी की क्या है, जो साइन है अपोजिट साइन है। ओके, देन कह रहा इस इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में एक आपको ज़रूर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर आपका एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा, है ना। कह रहा इंटरवल ए कॉमा बी के बीच में आपको एक पॉइंट सी ज़रूर मिलेगा जहां पर हमारा एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। बहुत इजी थ्योरम है। अभी तक हमने जितने भी थ्योरम्स के प्रूफ देखे हैं, मैं कहूँगा सबसे इजी प्रूफ इसी थ्योरम का है। चलिए देखते हैं। गिवन क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल ए कॉमा बी। ओके, सो आपको पता है अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कॉन्टिन्यूस भी होता है। ओके, सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, इज कॉन्टिन्यूअस ऑन गिवन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ओके ओके, और आपको एक और बात पता है, बाउंडेडनेस थ्योरम में पढ़ चुके हैं, अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल तो फंक्शन बाउंडेड होता है। बाउंडेड होने का मतलब क्या होगा, उसके सुप्रीमम और इन्फीमम भी होंगे, है ना। सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारा एक लेक्चर वीडियो देख सकते हैं जो कि हमारा बाउंडेड फंक्शन पे वो लेक्चर है। ओके, उसमें मैंने इन्फीमम और सुप्रीमम के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस है ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल तो क्या होगा, इसका सुप्रीमम होगा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एम, एम क्या है हमारा सुप्रीमम। ओके, सुप्रीमम को ही हम लोग लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं। ओके, और इंटरवल के किसी पॉइंट पे फंक्शन वो वैल्यू अटेन भी करेगा। ओके, सो देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू इंटरवल ए कॉमा बी। ओके, यहाँ देखेंगे मैंने क्लोज इंटरवल नहीं ओपन इंटरवल लिया है। सो ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि जो हमारा सी है ए और बी के बीच में होगा। ओके, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ए और बी के बीच में होगा एक पॉइंट सी, कि हमें उस पॉइंट सी पर हमें एफ सी क्या मिल जाएगा, एम। ओके, और एम क्या है, सुप्रीमम। ओके, और सुप्रीमम का मतलब क्या था, सुप्रीमम का मतलब ये होता है कि फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके बराबर होगी या फिर इससे कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, उसी को तो हम सुप्रीमम बोलते हैं ना। ओके, सो हमारा जो एफ एक्स होगा वो इससे लेस होगा या फिर इक्वल होगा एम से। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए कॉमा बी। ओके ओके, ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एफ सी। ओके, क्यों, क्योंकि हमारा एफ सी इक्वल्स टू एम है ना। सो हमारा एफ एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, एफ सी। ओके ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से थोड़ा टेक्निकल काम स्टार्ट होगा। सो क्या होगा, देखिए मैं क्लेम करने वाला हूँ। सो क्या क्लेम होगा, मैं क्लेम करने वाला हूँ ये जो पॉइंट सी है। ओके, मैं यही क्लेम करने वाला हूँ, इस पॉइंट सी पे ही हमारा एफ डैश सी क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो मैंने क्या क्लेम किया, एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा, यानी इसे ही हमें प्रूफ करना होगा। और कैसे प्रूफ करेंगे हम, कॉन्ट्राडिक्शन से। ओके, सो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, हम एक अजम्पशन लेके चलेंगे और अजम्पशन लेके हम जब प्रोसीड करेंगे हम देखेंगे कि आगे कुछ गड़बड़ हो रहा। ओके, हमने कोई अजम्पशन लिया, हम स्टेप्स फॉलो करेंगे और देखेंगे आगे चल के हम गलत जगह पहुंच गए। ओके, सो इसका मतलब यही होगा कि जो हमने अजम्पशन लिया है वो गलत है। ओके, सो यानी जैसे हम अजम्पशन डिस्कार्ड करेंगे तो जो हमें प्रूव करना होगा वो मिल जाएगा। ओके, सो हम अजम्पशन क्या करने वाले, देखिए अजम्पशन हमारा हो जाएगा, हमारा अजम्पशन होगा कि हमारा एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, हमें प्रूफ करना है एफ डैश सी इक्वल टू 0 और मैंने क्या ले लिया, एफ डैश सी नॉट इक्वल्स टू 0। ओके ओके, अब जब हमारा एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो सकता है, एफ डैश सी या तो पॉजिटिव होगा
या तो आपका एफ डैश सी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही दो चीज़ें तो हो सकती हैं ना। ओके, देखिए अब मैंने बताया जब हमारा एफ डैश सी पॉजिटिव होगा तो हमें एक इंटरवल मिलेगा सी कॉमा सी प्लस एच, और इस इंटरवल में क्या होगा, हमारा एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन एफ सी होगा। ओके, और आएगा का ये जो एक्स है इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा हूँ। ओके, इससे स्टार्टिंग है प्रूफ के स्टार्टिंग में मैंने यही समझाया ना कि जब हमारा एफ डैश सी पॉजिटिव होगा तो हमें एक इंटरवल मिल जाएगा, और उस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एफ सी से ग्रेटर होगी, है ना। चलिए अब देखिए हमें क्या मिला है, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ सी, लेकिन आपने यहाँ देखा कि हमारा एफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल्स टू एफ सी है। ओके, ये गड़बड़ हो गया है ना। जो हम लेके चले थे, हमने कहा था कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम से कम होगी, और यहाँ हमें उल्टा मिल रहा है। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमें मिला है ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो इसका मतलब हमारा जो एफ डैश सी है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। ओके ओके, अब चलते हैं एफ डैश सी नेगेटिव लेके चलते हैं। सो अगर हमारा एफ डैश सी नेगेटिव होगा तो हमें एक इंटरवल मिल जाएगा सी माइनस एच कॉमा सी सच दैट हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो आपके एफ सी से ग्रेटर होगी जब भी आपका एक्स इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ये भी आप कंडीशन दे सकते हैं। और फिर से एक गड़बड़ कर रहा हूँ, कह रहा हमारा एफ एक्स क्या है, एफ सी से ग्रेटर है, बल्कि हमारा एफ एक्स क्या है, एफ सी से लेस है ना। तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका एफ डैश सी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, सो एफ डैश सी ना हमारा पॉजिटिव हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब ये जो मैंने अजम्पशन लिया है, क्या हमारा अजम्पशन था, ये एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो, ये गलत हो गया। सो हम एक कंट्राडिक्शन की वजह से हमारा अजम्पशन गलत हो गया, यानी कि एफ डैश सी हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, जीरो, है ना। सो जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया। ओके ओके, आई होप सो आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आज का वीडियो यहीं तक, और फिर से हम छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाले हैं, अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लखनऊ सिटी के बीएससी मैथ्स का फर्स्ट सेमेस्टर पूरी तरीके से यहाँ फिनिश कराने वाले हैं। ओके, तो आपका भी बेनिफिट है और हमारा बेनिफिट है, तो ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।